दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मायके की साड़ियाँ हमेशा हल्की ही होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहू, आज शाम को जल्दी से तैयार हो जाना। विनो मौसी के यहाँ भी जाना है। उनकी बेटी की सगाई है और हमारे पूरे परिवार में बहू तुम अकेली ही हो, इसलिए ठीक से तैयार होना। कविता जी अपनी बहू गरिमा को आदेश देकर मंदिर के लिए रवाना हो गई। गरिमा ने भी सोचा कि चलो ससुराल का पहला प्रोग्राम है तो अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। पहले फटाफट घर का काम निपटा लूं ताकि दिन में तैयारी कर लूंगी। गरिमा की शादी कविता जी के बेटे संदीप के साथ 3 महीने पहले ही हुई है। कविता जी परिवार की बड़ी बहू और अपने मायके में बड़ी बेटी हैं, इसलिए गरिमा भी परिवार की बड़ी बहू बनकर ही आई हैं। कविता जी के एक बेटा संदीप और एक बेटी नंदिनी हैं। पति बैंक से रिटायर्ड हैं और फिलहाल अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय देख रहे हैं। गरिमा फटाफट अपना काम निपटा ही रही थी। इतने में कविता जी अपनी पूजा अर्चना कर घर पर आ गई। फटाफट उन्हें नाश्ता परोस कर गरिमा ने खुद भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद कविता जी भी गरिमा के कमरे में आ गई और बोली, बहू कोई हैवी सी साड़ी पहनना, आखिर तुम घर की इकलौती बहू हो तो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। हाँ मम्मी जी, मैं अभी साड़ी ही निकाल ही रही थी। कहते कहते गरिमा ने अपने मायके की तरफ से आई हुई साड़ी निकाल कर रखी। ये ठीक रहेगी मम्मी जी, ये मैं और मम्मी खुद जाकर बाजार से लाई थी। बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी। उस साड़ी को हाथ में लेकर कविता जी ने उलट पुलट करके देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, साड़ी तो ठीक ही है लेकिन सगाई के प्रोग्राम के लिए नहीं है, काफी हल्की भी है। एक काम कर, तो अपने मायके की साड़ियों को तो छोड़ ही दे। देखी है मैंने, सारी हल्की ही हैं। इन्हें तो तू कहीं आसपास घूमने फिरने जाए तो पहन लिया करना। इससे अच्छा तो तुम जो हमने साड़ियाँ सड़ाई थी उनमें से कोई साड़ी निकाल लो। सब एक से बढ़कर एक हैं, हैवी भी हैं और महंगी भी। सुनकर एक पल के लिए तो गरिमा चुप रह गई, फिर उठकर अलमारी में से ससुराल की तरफ से सड़ाई हुई साड़ियों में से साड़ियाँ निकाल कर रखी। उनमें से एक को उठाते हुए कविता जी बोली, बहू ये वाली साड़ी पहन लेना, यह बहुत ही सुंदर है और हैवी भी। मैं कितना सुंदर हाथों का काम हो रखा है, पूरे 3000 में खरीदी थी इसे मैंने। साड़ी के भाव सुनते ही गरिमा मन ही
मन सोचने लगी कि जो साड़ी मैंने निकाली थी वह तो 5,000 की थी, पर फिर भी ससुराल वालों की नज़रों में हल्की ही रह गई। फिर मुस्कुराकर उस साड़ी को अलग रख दिया और कहा, जी मम्मी जी, मैं इसी को पहन लूँगी। हाँ, और अच्छे से तैयार होना, देखना बहू किस तरह से प्रोग्राम होता है हमारे घर में। एक से बढ़कर एक कपड़े और गिफ्ट दे रही हैं तेरी मौसी सास अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को। खुद मैंने और मौसी ने जाकर खरीदारी की है। कविता जी अपनी वाहवाही करती हुई गरिमा के कमरे से उठकर चली गई। गरिमा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जानती थी ससुराल वालों के लिए कितना ही कुछ कर लो, उन्हें हमेशा कमी ही नजर आती है। शाम को सब लोग अच्छे से तैयार होकर वीनू मौसी के यहाँ प्रोग्राम के लिए रवाना हुए। वहाँ गए तो देखा वीनू मौसी ने प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर रखा है। सबने गरिमा की तारीफ की कि आज वह बहुत सुंदर लग रही हैं। तो कविता जी फिर अपनी वाहवाही करने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे प्रोग्राम के लिए तो ऐसी ही साड़ी अच्छी लगती है। अगर तुम अपने मायके वाली साड़ी पहनकर आ जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। खैर, सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। सगाई के प्रोग्राम के बाद वीनू मौसी अपनी समधन और उनके परिवार वालों को अपने लाए हुए कपड़े और गिफ्ट देने लगी। तभी गरिमा ने देखा कि वीनू मौसी की बेटी की होने वाली मामी सास और ननद कपड़ों को उलट पुलट करके भी देख रहे थे और साथ ही साथ खुसूर फुसूर भी कर रही थी, जो गरिमा और उसके पास बैठी कविता जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। हाय राम, कपड़े तो हल्के ही हैं, पता नहीं लोगों को अपनी बेटी की ससुराल वालों को देने में क्या रोना आता है। जिगर ही चाहिए बेटी के ससुराल वालों को देने के लिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। हमें क्या, हमें कौन सा पहनना है, पहनने लायक दिया होता तो पहनते भी। हम भी टरका देंगे किसी को, लेकिन कम से कम सास और ननद को तो ढंग कपड़े देने चाहिए थे। पीछे बैठी कविता जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने गरिमा से कहा, बताओ, एक से बढ़कर एक कपड़े दिए हैं, फिर भी कमी निकाल रहे हैं। कितने महंगे कपड़े दिए हैं, फिर भी हल्के ही लगते हैं। ससुराल वालों का ऐसा ही होता है, कभी खुश नहीं होते। सही कहा मम्मी जी, मायके वालों की तरफ से दिए हुए कपड़े ससुराल वालों का हमेशा हल्के ही लगते हैं, चाहे वो कपड़े कितने ही महंगे क्यों ना हो। ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। गरिमा ने भी कविता जी की हाँ में हाँ मिलाई तो कविता जी झिप गई। उनसे कुछ कहते ना बना तो काम का बहाना करके वहां से उठ गई। सच ही तो है, मायके वाले कितना ही कुछ क्यों ना दे, ससुराल वालों को कमी तो नजर ही आती है, पर ये भूल जाते हैं कि वह भी किसी के मायके वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें।